जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश करके भी आपको बचा नहीं सकता। दुख से बढ़कर इंसान का कोई भी दुश्मन नहीं है। मन में उत्साह हो तो कमजोर इंसान भी किसी दुर्लभ काम को आसानी से कर सकता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहलाग, आज मैं जो कहानी आपके लिए लाई हूँ, इस कहानी को सुनकर पता लगता है जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा कर दिया और अपनी बातों में लग गए। कहानी को पूरा सुने, तभी आपको मजा आएगा और तभी आपको पता चलेगा कि कहानी का असली निष्कर्ष और कहानी सुनाने का असली मतलब क्या है। लेकिन अगले ही दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा, ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। जरूर कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया था कि निश्चित ही मेरी मृत्यु नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 2-3 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा, हो सकता है कि कौवे की बात सही हो, कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखा ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर पर्वत पर ले गया। लेकिन जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसीलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में कैलाश पर्वत पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो और तुम ही इसे इतने कम समय में ले आए। जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। जब तक जिंदगी है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश करके भी आपको बचा नहीं सकता। दुख से बढ़कर इंसान का दुश्मन और कोई नहीं होता। मन में उत्साह हो तो कमजोर इंसान भी किसी दुर्लभ काम को आसानी से कर सकता है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहलाग, सब्सक्राइब एंड शेयर।